तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो तो डिलीट नहीं हो रहा है। या तो हम इसको, इसका एक तरीका है, या तो हम सारे इसके विलेंस जो है वो रिमूव कर दे, नो विलेन 2 बना हुआ था, या फिर आप रेंज भी यूज कर सकते हो। इसका बेस्ट तरीका ये, इस तरीके से रेंज आप दे दो। तो डिफॉल्ट विलेन जो है वो आपके पास में यहाँ पर है, सो विलेन ब्रीफ। तो आप देखेंगे डिफॉल्ट विलेन ही यहाँ पर है। अब शो वीटीपी स्टेटस अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर देखो मेरे पास में एग्जिस्टिंग विलेन जो है वो यहाँ पर ये आ गए। पर क्या हो रहा है कि रिवीजन नंबर आप देख रहे हैं, पहले 10 था, 12 हो गया। 12 क्यों हुआ? क्योंकि मैंने पहले तो ये कमांड चलाई, तो इससे क्या हुआ होगा कि हमारा एक विलेन जो है, सॉरी, एक रिवीजन नंबर बढ़ा। फिर सेकंड मैंने यहाँ पर जो कमांड रन करी वो ये वाली कमांड रन करी है, इससे भी हमारा एक रिवीजन नंबर जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस रिवीजन नंबर को आप चाहो तो 0 भी कर सकते। तो इसके कई सारे मेथड्स है रिवीजन नंबर को 0 करने का। जैसे भी डोमेन नेम यहाँ पर कोई सेट नहीं है, जैसे ही आप इसका डोमेन नेम चेंज करोगे तो भी रिवीजन नंबर जो है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। या फिर इसका एक और मेथड है, जैसे आप ये सर्वर मोड में है ना, तो इसका मोड चेंज कर दो, वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट कर दो। तो जब आप वीटीपी का मोड ट्रांसपेरेंट रखते हो तो इसका रिवीजन नंबर ऑलवेज जो रहता है वो 0 रहता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है ट्रांसपेरेंट जो होता है वो किसी से भी क्या नहीं करता है, अपडेट नहीं लेता है और ना ही किसी को अपडेट देता है। तो रिवीजन नंबर की जरूरत किसको पड़ती है? जो किसी को अपडेट देता है और किसी से अपडेट लेता है। तो जब आपके पास में कोई अपडेट आती है, जैसे मैं इस स्विच का रिवीजन नंबर क्या है, 12 है। अगर इसके पास में कोई किसी स्विच से वीटीपी की अपडेट आती है और उसमें रिवीजन नंबर इसको हायर मिलता है, तो ये समझता है कि इसके अंदर डेटाबेस के अंदर कोई चेंजेस हुआ है। पर अगर रिवीजन नंबर इक्वल मिलता है तो ये इसको इग्नोर करता है, क्योंकि दोनों के पास अगर सेम रिवीजन नंबर होगा तो ये दोनों इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। सेम रिवीजन मतलब सेम अपडेट्स है दोनों के पास। तो अब अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं, सॉरी, तो इसको फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, वीटीपी मोड सर्वर करना पड़ेगा। और अगर आप चेक करोगे शो वीटीपी स्टेटस, तो यहाँ पर देखो आपका रिवीजन नंबर जो है वो 0 हो चुका है। तो जब आपको एक फ्रेश स्विच लोगे तो आपको इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशंस मिलेगा। और ये वाली चीज जो है ये भी सब 0 रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आपने कोई एसवीआई क्रिएट नहीं किया होगा, किसी विलेन के ऊपर आईपी नहीं दिया होगा, ये सब चीजें रहेगी। अब तो रिवीजन नंबर की अगर बात कर रहा था मैं यहाँ पर, तो रिवीजन नंबर को कंप्लीट ही कर देता हूं। तो वीटीपी डोमेन जो है वो अभी हमारे पास में यहाँ पर, तो मैंने इसकी जो पहली प्री रिक्विसाइट्स थी दैट इज ट्रंक, जो मैंने कंप्लीट कर दी। उसके बाद इसकी प्री रिक्विसाइट्स जो थी वो थी कि भाई यहाँ पर क्या होना चाहिए, वीटीपी डोमेन कॉन्फ़िगर होना चाहिए। So currently I am not going to configure the domain name. Okay, just try to create the VLAN first, and let's see. Uh, let's understand about the revision number. Okay, so currently we have the revision number is 0, and now I am going to create the VLAN 2 or VLAN 10. Exit and do so VLAN brief. Sorry guys. Okay. So we have the VLAN 10. Now do so VTP status. So you can see here my revision number is got increased, and ये 0 से क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। So पहले रिवीजन नंबर जो था that is 0 and existing VLAN is 5. Okay, but now we have the existing VLAN is 6
and the revision number is 1. करेक्ट. सो टोटल नंबर ऑफ विलेन 6 हो चुके हैं क्योंकि 5 डिफॉल्ट पे एक विलेन क्रिएट कर दिया. रिवीजन नंबर जो वो क्या हो गया 1 हो गया. तो मैंने इसके डेटाबेस में चेंजेस किया है. अब अभी विलेन को नेम हमने असाइन नहीं किया था. नाउ आई एम ट्राइंग टू चेंज द विलेन नेम. ओके, एंड नेम लेट्स से IT एंड एग्जिट. VTP स्टेटस. सो एग्जिस्टिंग विलेन रिमेन्स सेम क्योंकि मैंने कोई विलेन ऐड नहीं किया, मैंने नेम चेंज किया है. बट उसमें मैंने डेटाबेस में चेंजेस किया. तो यू कैन सी हियर माय रिवीजन नंबर इज इंक्रीज्ड एंड नाउ इट इज 2. सो एवरी टाइम जब भी आप इसके डेटाबेस के अंदर चेंजेस करोगे, सो रिवीजन नंबर गॉट इंक्रीज बाय 1. नाउ ट्राई, आई एम going to remove the VLAN. So command is what? No VLAN, and whatever the VLAN you want to delete, the VLAN number. Now again check the VTP status. So configuration revision number is increased and VLAN is existing VLAN is 5. So this is how your revision number is works. Okay, so if the switch receive any VTP update, okay, and it assume the revision number is higher than its own revision number, it means what? VLAN database VTP database is changed. अगर इसका रिवीजन नंबर 3 है और इसके पास कोई VTP की अपडेट आती है और उस अपडेट के अंदर VTP रिवीजन नंबर उसको 5 मिलता है या 10 मिलता है, इसका मतलब स्विच 1 एज्यूम करेगा कि VTP के डेटाबेस के अंदर चेंजेस हुआ है और वो अपने डेटाबेस में भी उसको क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा. बट जब कोई VTP की अपडेट आती है जिसमें रिवीजन नंबर सेम होता है, ये इसको इग्नोर करता है. और अगर रिवीजन नंबर कम भी होता है तो फिर ये इसको इग्नोर करेगा. सपोज करो इसके पास स्विच 1 के पास स्विच 2 से कोई VTP की अपडेट आती है, उसमें रिवीजन नंबर 2 होता है, तो ये उसको इग्नोर करेगा और अपने साइड से क्या करेगा, उसको VTP की अपडेट भेजेगा. रीजन बिकॉज इट हैज द हायर रिवीजन नंबर. जिसके पास हायर रिवीजन नंबर होगा मतलब उसके पास में उसके डेटाबेस के अंदर चेंजेस हुआ होगा या उसके पास में लेटेस्ट अपडेट होगी. आप ये बोल सकते हो कि उसके पास में क्या है, लेटेस्ट अपडेट है. तो इस तरीके से आपका रिवीजन नंबर जो है वो काम करता है. तो अभी हमारे पास में VLAN तो कोई भी नहीं, मैं यहाँ पर VLAN क्रिएट कर देता हूँ. VLAN 10 exit and VLAN 20 exit and show VTP status again. So VLAN 7 हो गए और यहाँ पर आपके पास में रिवीजन नंबर जो है वो इंक्रीज हो चुका है. अब अगर यही सेम चीज मैं VTP स्टेटस स्विच 2 पे चेक करता हूं, इनेबल शो VTP स्टेटस, तो यहां पर जो है हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर जो है वो 2 है, बट एग्जिस्टिंग विलेंस जो है वो हमारे पास में यहाँ पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते सो विलेन ब्रीफ. यहाँ पर ये VLAN 2 और 3 ये पहले से बने हुए थे इसलिए ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है. बट अभी स्विच 2 जो है वो स्विच 1 से सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा है. VLAN डेटाबेस जो है ये आपस में सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ये सिंक्रोनाइज कर रहे होते तो यहाँ पर स्विच 1 पे जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए था और ये तो सेम रहेंगे, बट यहाँ पर VLAN 2 और 3 ना होकर के यहाँ पर VLAN जो होना चाहिए था वो 10 और 20 होना चाहिए था. ये सिंक्रोनाइज नहीं कर रहे, रीजन बिकॉज क्योंकि दोनों का जो डोमेन नेम है ना ये सेम नहीं. तो गाइस होता क्या है कि ये जो डोमेन नेम जब आप सेट करोगे ना, देखो मेन चीज क्या है, आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ना ये वाला MD5 डाइजेस्ट, ये MD5 डाइजेस्ट अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पर
आप एक वर्ड पे फोकस करो तो ये डिफरेंट है, मतलब ये पूरा एक तरीके से डिफरेंट है। सो MD5 डाइजेस्ट शुड बी सेम टू शेयर द VTP डेटाबेस, बट ये कब होगा, जब आपका एक्चुअल में हम बोलते तो क्या है कि डोमेन नेम क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। बट जब आपका VTP डोमेन नेम और VTP पासवर्ड अगर सेम होता है तब ये MD5 डाइजेस्ट जो है ना वो आपका सेम होता है। और MD5 डाइजेस्ट जब सेम होगा तब जाकर के VTP डेटाबेस क्या करता है, आपस में एक्सचेंज करता है। तो ये MD5 डाइजेस्ट आपका जो डिपेंड करता है, ये किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, डोमेन नेम के ऊपर, पासवर्ड के ऊपर, और इवन रिवीजन नंबर के ऊपर भी रहता है। तो अभी हम सेट करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, इसका डोमेन नेम जो है वो चेंज करने जा रहा हूँ। तो अभी आपको मैं सभी पे बता रहा हूँ कि स्विच 1 पे आपने देख लिया देयर इज नो डोमेन नेम कॉन्फ़िगर्ड, 2 पे भी कोई डोमेन नेम कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, एंड लेट्स वेरीफाई ऑन 3 आल्सो। सो VTP स्टेटस, तो यहाँ पर भी कोई डोमेन नेम कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, इसका रिवीजन नंबर 0 है, एग्जिस्टिंग VLAN 5, एंड enable conft hostname switch 4 and do show VTP status। तो डोमेन नेम कॉन्फ़िगर नहीं है और रिवीजन नंबर 0 है, एग्जिस्टिंग VLAN 5। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर डोमेन नेम चेंज कर रहा हूँ। सो सॉरी, VTP डोमेन कमांड्स बहुत सिंपल है। VTP की कोई भी कमांड VTP कीवर्ड से स्टार्ट होगी, और क्वेश्चन मार्क करोगे तो यहाँ से आप डोमेन नेम सेट कर सकते हो, मोड सेट कर सकते हो, पासवर्ड सेट कर सकते हो, वर्जन सेट कर सकते हो, एंड VTP प्रूनिंग फीचर जो है वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। So VTP commands always start with the VTP keyword, and for the help you can use the question mark also. So VTP domain and then domain name. Let's say CCI. So मैंने इसका डोमेन नेम चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं VTP डोमेन वो बोल रहा है null to CCI। null मीन्स बाय डिफॉल्ट कोई डोमेन नेम नहीं था, अब वो डोमेन नेम चेंज होकर के क्या हो चुका है, CCI हो चुका है। तो मैंने अभी केवल स्विच 1 पे डोमेन नेम चेंज किया है, बट स्विच 2 पे, स्विच 3 पे और स्विच 4 पे अभी कोई डोमेन नेम चेंज नहीं किया है। अब आप थोड़ा आउटपुट ध्यान से चेक करना। सो VTP स्टेटस, तो यहाँ पर डोमेन नेम जो है वो मुझे CCI दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर डोमेन नेम क्या है वो हम चेक करते हैं स्विच 2 का। सो VTP स्टेटस, तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर भी डोमेन नेम क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। और इसका MD5 डाइजेस्ट देखो, इधर 60 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ B9 है, यहाँ पर भी B9, और इनका रिवीजन नंबर और एग्जिस्टिंग विलेंस जो है वो सेम हो चुके हैं। यहाँ अगर मैं चेक करूंगा सो विलेन ब्रीफ आपको बताऊं तो यहाँ 1020 बना हुआ है। यहाँ पर मैं आपको सो विलेन ब्रीफ अगर बताऊं तो यहाँ भी 1020 है, बट यहाँ पर पहले जो था वो विलेन 2 और 3 था। मतलब क्या हुआ, स्विच 2 का जो डेटाबेस है ना वो स्विच 1 से ओवरराइट हो चुका है। क्यों ओवरराइट हुआ, क्योंकि स्विच 2 का जो रिवीजन नंबर था पहले वो कम था, है ना, पहले इसका रिवीजन नंबर 2 था और स्विच 1 का रिवीजन नंबर 5 था। तो स्विच 2 ने क्या किया, हायर रिवीजन नंबर को अपने डेटाबेस में अपडेट कर लिया। मतलब स्विच 1 ने जब अपडेट भेजी होगी इसको तो उसमें रिवीजन नंबर 5 भेजा होगा। स्विच 2 ने देखा कि मेरा रिवीजन नंबर तो 2 है, मतलब 5 के पास में लेटेस्ट अपडेट है, इसने 5 से अपना डेटाबेस क्या कर लिया, ओवरराइट कर लिया। इसमें एग्जिस्टिंग विलेंस जो थे वो डिलीट हो गए और जो स्विच 1 के पास जो विलेन थे वो इसके डेटाबेस में आ गया। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने स्विच 2 के ऊपर तो डोमेन नेम चेंज किया ही नहीं, तो फिर इसका डोमेन नेम चेंज कैसे हो गया। लेट्स सी ऑन स्विच 3 conft hostname switch 3 and show VTP status। यहाँ भी डोमेन नेम चेंज हो चुका है, और अगर मैं show VLAN
ब्रीफ आपको बताऊं तो यहाँ भी वही सेम सिचुएशन है। एंड नाउ स्विच 4 डू सो VLAN brief, तो यहाँ पर भी 1020 आ गया एंड डू सो VTP स्टेटस। कोई भी फटाफट से मुझे इसका आंसर बताओ जिसको भी पता है कि ये CCI कैसे हो गया। मैंने केवल एक ही स्विच पे आपको पता है कमांड रन करी थी, वो स्विच 1 पे कमांड रन करी थी, बट हाउ इट इज पॉसिबल, क्विकली। सर ये ट्रंक पे काम कर रहे हैं इसलिए इनका लिंक ऑलरेडी ट्रंक है इसलिए हो गया चेंज, आई थिंक। नहीं, क्योंकि हमारे को तो बोला गया था कि VTP डोमेन सेम होना चाहिए, ट्रंक होना चाहिए और फास्ट इथरनेट या हायर लिंक होना चाहिए। दीज आर द प्री रिक्विजिट्स, राइट? यस। बट अभी हमने डोमेन सेट नहीं किया। तो देखो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, हो सकता है आपको नहीं पता हो। तो इसका आंसर क्या है कि अभी आपको आंसर समझ में आएगा। देखो अभी मैंने स्विच 1 पे VTP डोमेन नेम सेट किया, तीनों स्विचेस के ऊपर डोमेन नेम क्या हो गया, CCI हो गया, करेक्ट? नाउ लेट्स चेंज द VTP डोमेन अगेन। VTP domain, now I am going to use the Cisco। अब इसका डोमेन नेम जो हो गया CCI to Cisco हो चुका है। एंड फॉर द वेरिफिकेशन डू शो VTP status। So now you can see here my domain name is what, Cisco। But let's see on the switch 2 side, so VTP status। So now switch 2 VTP domain is CCI, it's not changed। सर तो ये सिर्फ जब नल रहता हूँ सर जब ही वर्क करता हूँ, क्योंकि पहले कुछ था नहीं इसलिए। और Correct। अभी क्योंकि ये सर Now you got the answer। Okay, do so VTP status। So समझ में आ गया। मैंने पहले क्या किया था, स्विच 1 पे सिस्को सेट किया था, सॉरी CCI डोमेन नेम सेट किया था, तो सारे स्विचेस का डोमेन नेम जो था वो चेंज हो चुका था। रीजन बिकॉज क्योंकि वो सारे स्विच किसी भी डोमेन का मेंबर नहीं थे। तो होता क्या है कि अगर स्विच किसी भी डोमेन का मेंबर नहीं है तो उसको जिस भी डोमेन से आप कनेक्ट करते हो ना, वो ऑटोमेटिकली उस डोमेन का मेंबर बन जाता है। देखो अब आपको VTP पता है, VTP आपको CCNA में आपने पढ़ा है, बट दीज आर द की पॉइंट्स। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो अब आपको बताएंगे कि आप आपने क्या किया, CCNP किया, और आपको ये सब चीजें पता होगी। इन सब चीजों पे आपको अब ध्यान देना पड़ेगा, ये की पॉइंट्स आपको बताने पड़ेंगे ताकि लोगों को पता चले कि सही में आपने क्या किया, CCNP का सर्टिफिकेशन किया। क्लियर? सो क्या हो रहा है कि स्विच अगर किसी भी डोमेन का मेंबर नहीं है तो उसको जिस भी डोमेन से कनेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली उस डोमेन का मेंबर बन जाएगा, राइट? तो क्या हुआ था कि स्विच 1 जो था वो CCI डोमेन का मेंबर था, और स्विच 1 से मैंने कौन कौन से स्विच कनेक्ट करे, स्विच 3 कनेक्ट किया, स्विच 2 कनेक्ट किया, स्विच 4 कनेक्ट किया। ये तीनों स्विचेस CCI डोमेन का मेंबर बन गए। बट अब क्या हुआ, मैंने स्विच 1 को सिस्को डोमेन का मेंबर बनाया, तो ये तीनों जो है इन्होंने अपना डोमेन नेम चेंज नहीं किया। रीजन बिकॉज दे ऑलरेडी पार्ट ऑफ द CCI डोमेन। अंडरस्टूड? ये पहले से CCI डोमेन के क्या है, मेंबर है, इसीलिए इन्होंने अपना डोमेन नेम जो है वो क्या नहीं किया, चेंज नहीं किया। तो स्विच पहले से अगर किसी डोमेन का मेंबर है सो यू हैव टू चेंज द मैनुअली। अगर आप चाहते हो कि ये चारों स्विचेस जो है आपस में डेटाबेस, VLAN डेटाबेस क्या करे, सिंक्रोनाइज करे, सो यू नीड टू चेंज द मैनुअली VLAN सॉरी VTP डोमेन। बट फर्स्ट टाइम अगर वो किसी भी डोमेन का मेंबर नहीं है तो जिस भी डोमेन से कनेक्ट करो उसको, चाहे आप CCI डोमेन से कनेक्ट करो या सिस्को डोमेन से कनेक्ट करो, व्हाटएवर, किसी भी डोमेन में ले जाकर के उसको कनेक्ट कर दो तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा,
उस डोमेन का मेंबर बन जाएगा। आई होप। पर जैसे अपन ने स्विच 1 पे अभी सीसीआई सिस्को सर्टिफिकेशन मतलब सिस्को डोमेन नेम डाला अभी, करेक्ट इसका करेक्ट। रिवीजन नंबर 0 हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने बोला था फर्स्ट टाइम ही बोला था कि whenever you change your domain name your revision number 0। become the zero, right? है ओके। ना? तो रिवीजन नंबर चेंज करने का एक ऑप्शन तो आपने देख लिया कि क्या हो गया, डोमेन नेम चेंज करोगे। वो क्यों हुआ? क्योंकि देखो आपने डोमेन नेम चेंज किया, तो डोमेन नेम क्यों चेंज करोगे आप? किसी आप नए डोमेन का मेंबर बनना चाह रहे हो, इसलिए आप डोमेन नेम क्या करोगे, चेंज करोगे। तो अब आप क्या करोगे, अपना रिवीजन नंबर जो है वो क्या कर लोगे, 0 कर लो। इसलिए 0 करोगे ताकि जो अदर जो डोमेन है ना, मतलब उस डोमेन में जो स्विच लगे हुई है उनसे आप डेटाबेस को सिंक्रोनाइज कर सको। समझ रहे हो? सपोज करो स्विच 4 है जो सीसीआई डोमेन का मेंबर है, राइट? यस। और इसका डोमेन रिवीजन नंबर क्या है, 5 है। और ये जो स्विच 1 है इसका रिवीजन नंबर क्या है, 10 है ना? इसका रिवीजन नंबर 10 है। अब आपने इसको भी क्या किया, स्विच 1 को सीसीआई डोमेन का मेंबर बना दिया, पर इसका रिवीजन नंबर तो पहले से 10 है। तो क्या ये स्विच 4 से सिंक्रोनाइज करेगा? डोमेन तो सेम है। जैसे स्विच 4 सीसीआई है, आपने इसको भी सीसीआई बना दिया, पर इसका रिवीजन नंबर 5 है और इसका रिवीजन नंबर क्या है, 10 है। 10 तो 10 वाला 5 से सिंक्रोनाइज करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? है ना? क्योंकि हमेशा हायर रिवीजन नंबर वाले से डेटाबेस को क्या किया जाता है, सिंक्रोनाइज किया जाता है। इसलिए जब जब आप अपना डोमेन नेम चेंज करोगे, रिवीजन नंबर आपका 0 हो जाएगा। फिर उस डोमेन के अंदर जो स्विचेस है उन पे जो डेटाबेस है, आपका स्विच ऑटोमेटिकली वो डेटाबेस जो है से सिंक्रोनाइज कर लेगा। करेक्ट? ये रीजन है, इसलिए हमेशा डोमेन नेम जब भी चेंज करोगे तो ये हो जाएगा। बट अगर आप सेम डोमेन के अंदर हो, डोमेन नेम आप चेंज नहीं करना चाहते हो, तो मैंने आपको फिर एक मेथड बताया कि आप इसका डोमेन वीटीपी मोड क्या कर दो, ट्रांसपेरेंट कर दो। ट्रांसपेरेंट का डोमेन नेम हमेशा, सॉरी, ट्रांसपेरेंट का रिवीजन नंबर हमेशा 0 रहता है। तो जैसे ही आप ट्रांसपेरेंट करोगे ये 0 हो जाएगा, फिर से उसको फिर रिवर्ट बैक कर दो, सर्वर या क्लाइंट में डाल दो। ये सेकंड मेथड है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई अगर मेरे पास में एक सिस्को का स्विच है और उसका रिवीजन नंबर 0 करना है तो मुझे क्या करना होगा? सो मेथड 1 इज व्हाट, यू कैन चेंज योर डोमेन नेम, एंड सेकंड आपको क्या करना है, उसका मोड चेंज करके ट्रांसपेरेंट करना है और फिर वापस जो था वो कर देना, इस तरीके से। तो अभी मुझे क्या करना होगा, इन सभी का डेटाबेस सिंक्रोनाइज कराने के लिए मैंने यहाँ पर सिस्को किया है, तो मुझे सारे स्विचेस के ऊपर क्या करना होगा, वीटीपी मोड, मुझे सॉरी वीटीपी डोमेन सिस्को करना होगा। यहाँ भी मैंने कर दिया वीटीपी डोमेन सिस्को और वीटीपी डोमेन सिस्को। अब क्या होगा, सभी का डोमेन नेम सेम हो गया। अब मैं यहाँ पर एक और विलेन क्रिएट कर देता हूँ, ताकि 10-20 तो कर दिया, तो विलेन 30 भी क्रिएट कर देता हूँ। अब वेरीफाई स्टार्ट करके स्विच 4 से वेरिफिकेशन, डू शो विलेन ब्रीफ। सारे विलेन्स आ चुके, मतलब ये आपस में सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। डू शो वीटीपी स्टेटस, और यहाँ पर भी डू शो वीटीपी स्टेटस। तो आप देख रहे हो MD5 हैश जो है वो भी मैच हो रहा है, और प्रॉपर यहाँ पर रिवीजन नंबर जो है वो 1 है, यहाँ भी रिवीजन नंबर 1 है, बट एग्जिस्टिंग विलेन 8 हो चुके दोनों। प्लस स्विच 4 सिंक्रोनाइज हो रहा है। लेट्स चेक ऑन स्विच 2, सो VTP status, sorry, do show VTP status, everything looks good
डोमेन इज सिस्को, यहाँ पर भी डोमेन सिस्को है और यहाँ तो सिस्को है। लास्ट स्विच हमारा बचा है डू शो वीटीपी स्टेटस। डोमेन नेम जो है वो हमारा यहाँ पर हो गया सिस्को, और यहाँ पर सारी चीजें जो है अच्छा, इसमें जो है ना स्पेस काउंट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सिस्को लिखा है ना, इसके बाद जो मैं ये स्पेस दे रहा हूँ ये उसको काउंट नहीं कर रहा है ना। बट पासवर्ड में याद रखना, जब आप सिस्को मतलब यहाँ पर कोई पासवर्ड वगैरह देते हो तो वहां पर बहुत जगह पे स्पेस को भी क्या करता है, काउंट करता है ना। तो ये चीज रहेगी। अब मैं अगर इसको स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ तो देखो ये चेंज हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पर इसका MD5 डाइजेस्ट अगर देखते हैं तो ये भी चेंज हो चुका है ना। देखो यहाँ पर 71 31 है, इधर भी आपका चेंज हो चुका है। तो ये नहीं चलेगा, आपको हमेशा ध्यान रखना है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का ही ध्यान रखना है। तो ये ट्रबल शूटिंग स्टेप्स है ना। ट्रबल शूटिंग में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे काम कर रहा है, तभी आप उसको ट्रबल शूट कर पाओगे। मतलब अगर मेरे को किसी ने बोला या मैं आपको बोलता हूँ कि भाई यहाँ पर एक स्विच 1 है और यहाँ पर एक स्विच 3 है, ये आपस में VTP का डेटाबेस सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा है, तो आपके माइंड में सबसे पहले चीज क्या आना चाहिए कि आपको ये देखना है कि इन दोनों के बीच में जो लिंक है स्विच 1 और 3 के बीच में, वो फास्ट इथरनेट या गीगाबिट है या नहीं है। अगर वो है तो फिर आपने सबसे पहले क्या चेक कर लेना है, सबसे पहली कमांड आप यहाँ पर रन करोगे शो इंटरफेस स्टेटस। अगर किसी ने मुझे बोला कि भाई ये शो VTP स्टेटस मतलब VTP का डेटाबेस सिंक्रोनाइज नहीं करना है, सो मेक श्योर योर लिंक इज 100 Mbps। यहाँ पर ये वर्चुअल इन्वायरमेंट है इसलिए इथरनेट पे भी चल रहा है। तो आपने यहाँ से आपको पता चल गया पोर्ट्स के बारे में। उसके बाद आपको देखना है कि उनके बीच में जो लिंक है वो क्या ट्रंक है कि नहीं है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि स्विच 1 और स्विच 3 के बीच में कौन सी लिंक है। तो अभी मैं फिजिकल टोपोलॉजी को नहीं देख पा रहा हूं और मुझे पता करना है कि 1 और 3 के बीच में कौन कौन सी लिंक है। तो कोई बता सकता है कि मुझे मैं कैसे पता करूंगा कि उनके बीच में लिंक कौन सी चल रही है? कोई भी फटाफट से। सो CDP नेबर। तो मुझे पता चल गया कि भाई ये स्विच 3 है और स्विच 1। तो यहाँ पर ये देख रहे हो होस्ट नेम आपके आ रहा है। होस्ट नेम इसीलिए आपको प्रॉपर कॉन्फ़िगर करके रखना पड़ता है। ये जो स्विच 1 है ये होस्ट नेम है। अब अगर आप अगर होस्ट नेम चेंज नहीं करते हो तो सभी स्विचेस का होस्ट नेम क्या होगा, बाय डिफॉल्ट स्विच होगा। यहाँ भी स्विच आएगा, यहाँ भी स्विच आएगा, यहाँ पर भी स्विच आएगा। तो फिर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो इसीलिए आपको हर एक डिवाइस का यूनिक होस्ट नेम रखना है ताकि सो CDP नेबर कमांड के अंदर आपको पता चल सके। तो मुझे पता चला कि जो स्विच 1 जो है मेरे लोकल पोर्ट मतलब ये किस पोर्ट के, ये जो पोर्ट नंबर है ये किस स्विच के है, ये स्विच 3 के है। और इधर रिमोट पोर्ट जो है ये स्विच 1 के है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि स्विच 3 के पोर्ट नंबर 2 और 3 के ऊपर स्विच 1 कनेक्ट है और स्विच 1 का पोर्ट भी कौन सा यूज हो रहा है, 2 और 3 यूज हो रहा है। तो मुझे ये पता चल गया कि भाई स्विच 3 और 1 स्विच 1 के बीच में जो पोर्ट्स यूज हो रहे हैं वो 2x2 और 2x3 यूज हो रहे हैं। तो पहले तो मैंने ये कंफर्म कर लिया कि फास्ट इथरनेट है या नहीं है। सो CDP रन किया, मुझे पोर्ट्स पता चल गए कि कौन कौन से पोर्ट्स इनके बीच में कनेक्ट है। अब मैं क्या करूंगा, सो इंटरफेस ट्रंक करूंगा कि वो पोर्ट ट्रंक है या नहीं। तो मुझे ये भी पता चल गया कि 2 और 3 जो है वो ट्रंक है। अब अगर ये ट्रंक है तो फिर अब मैं VTP का स्टेटस देखूंगा, सो VTP स्टेटस। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, डोमेन नेम जो है वो सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर डोमेन नेम
और जो मोड है वो सर्वर और क्लाइंट होना चाहिए, क्योंकि सर्वर और क्लाइंट ही क्या करता है, वीटीपी का डेटाबेस जो है वो सिंक्रोनाइज करता है। तो यहाँ पर सर्वर है और शो वीटीपी स्टेटस, तो यहाँ पर भी क्या है, सिस्को है और सर्वर है। अब तो इस तरीके से आपको ट्रबल शूट करना है। तो ये सारी चीजें अगर है मीन्स ये डेटाबेस क्या करेगा, सिंक्रोनाइज करेगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉन्टी VLAN 40 एंड, और अब आप यहाँ पर चेक कर लो, सो VLAN ब्रीफ। तो यहाँ पर आपके पास में सारे VLANs जो है वो क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। डेटाबेस जो है हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंक्रोनाइज हो रहा है। तो अभी हमने क्या कर रहा है, डिफॉल्ट रखा है। तो हमने यहाँ पर ये चीज समझ ली, हमने वर्जन्स जो है वो देख, अभी वर्जन्स हमने देख लिया कि बाय डिफॉल्ट कौन सा चल रहा है, ये हमने चेंज करना देख लिया, है ना। अब उसके बाद में यहाँ पर डेटाबेस में अब देखो, मैंने अभी स्विच 1 के ऊपर क्या किया था, VLAN 40 जो है वो स्विच 1 के ऊपर क्रिएट किया था। अगर आप यहाँ पर शो VTP स्टेटस देखते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, किसका आईपी आ रहा है, इस पे लोकल आइडेंटिफायर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इस पे स्विच 4 पे कोई आईपी कॉन्फ़िगर नहीं किया, बट उसने बताया कि किसने चेंजेस किया, इसने किया। तो यहाँ चेक करते शो VTP स्टेटस, ये भी बता रहा है कि स्विच 1 ने इस डेट को इस टाइम पे चेंजेस किया है। यहाँ पर चेक कर लेते डू शो, इसने भी बता दिया ये वाला। अब मैं यहाँ पर VLAN क्रिएट करता हूँ, लेट्स से VLAN 50 एग्जिट। आप चेक करते स्विच 4 पे, तो यहाँ पर आईपी क्या आ गया 2, इसने बोला कि 2 ने इस टाइम पे 8:50:35 पे जो है चेंजेस किया है। स्विच 3 बोलता है कि 2 ने इस डेट पे और इस टाइम पे चेंजेस किया है। स्विच 1 क्या बोलता है, देखते सो VTP स्टेटस, टू ने इस टाइम पे इस डेट को क्या किया है, चेंजेस किया है। तो ये इसका यूज होता है। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है फिर बाकी का जो है वो हम कल देखेंगे, इसके मोड्स में वर्जन्स में क्या डिफरेंस है और बाकी की जो चीजें हैं VTP से रिलेटेड। तो कल हमारा VTP जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो है हमने डोमेन नेम को समझ लिया, रिवीजन नंबर्स हमने जो है वो समझ लिए, है ना। ये कॉन्फ़िगरेशन लास्ट सर एक मॉडिफाइड बाय क्या होता है। हाँ जी, रिगार्डिंग हाँ हाँ, ये पूछा था कि अगर एक नेटवर्क में जिसमें जो स्विच कनेक्टेड है उनमें रिवीजन हम्म, नंबर 3 चल रहा है, सभी में 3 चल रहा है, फिर हमने राइट, एक ओल्ड स्विच को उठा के उसमें कनेक्ट किया जिसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन थी उसके अकॉर्डिंग उसका रिवीजन नंबर जो था वो 10 है। सर जब करेक्ट। कनेक्ट करेंगे तो जो जिसका रिवीजन नंबर कम है सर वो कैसे बिहेव करेंगे और उनके अंदर जो वीलैन वगैरह उन पे इफेक्ट पड़ेगा क्या? बिल्कुल 100% इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आपके आपके नेटवर्क में 4 स्विचेस लगे जिनका रिवीजन नंबर जो है वो 3 है, और आप एक नया स्विच कनेक्ट करते हो और उसका रिवीजन नंबर जो है वो क्या है, 10 है, 10 है। राइट। तो यस सर। जब आप उसको आपके डोमेन में कनेक्ट करोगे तो पहली बात तो आपके स्विचेस उससे क्या नहीं करेंगे, सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे सर? कब तक के, जब तक के उनका डोमेन नेम मैच ना उनका हो जाए। रिवीजन नंबर नहीं, मैच डोमेन ना हो। नेम पहली, फर्स्ट थिंग इज व्हाट, डोमेन नेम शुड बी सेम, है ना। तो वो यस सर। चार, हाँ, वो चारों स्विचेस जो है वो जो नया स्विच आप कनेक्ट कर रहे हो उससे सिंक्रोनाइज कब तक के नहीं करेंगे, जब तक के उनका डोमेन डोमेन नेम मैच ना हो जाए और उस स्विच के ऊपर आप नए स्विच के ऊपर ट्रंक ना बना दो। पर सपोज करो कि आपने किसी उसको दूसरे डोमेन से लेकर के गए हैं, हो सकता है वहां पर दूसरे डोमेन में ऑलरेडी आपने ट्रंक बना रखा हो उसको, हो सकता है यस ना, सर। उसको आपने ट्रंक यस सर। बना रखा हो उसके पोर्ट को, और वहां पर भी वही डोमेन चल रहा है जो आपने यहाँ पर कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। जैसे आपने आपके डोमेन में अभी डोमेन नेम क्या कर रखा है, सिस्को रखा है। अब हो सकता है कि वो जो नया स्विच आप लेकर के आ रहे हो, मतलब ये चांसेस बन सकते हैं, ऐसा कोई यस जरूरी सर। नहीं कि भाई डोमेन नेम क्या हो, यूनिक ही हो। नॉर्मली किसी ने रख दिया, भाई सिस्को रख दिया, CCI यस रख सर। दिया, है ना। अब उसका डोमेन हाँ नेम सर। हायर है तो क्या होगा, उस स्विच के ऊपर जितने विलेंस बने थे ना, सारे के सारे तुम्हारे डोमेन में बन जाएंगे। उधर जो विलेन बने हुए थे वो सब इधर बन जाएंगे, और यहाँ जो विलेन चल रहे थे वो सब हट जाएंगे, पूरा नेटवर्क डाउन। डाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम। तो ये यस एक सर। प्रॉब्लम भी है।
ये एक प्रॉब्लम भी है। तो ये VTP वर्जन 1 और 2 में ही ये प्रॉब्लम है। वर्जन 3 में इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया है। तो ये VTP का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है। इसका जितना बड़ा एडवांटेज है ना, उतना बड़ा ड्रॉबैक भी है। अगर इंजीनियर ने इस चीज का ध्यान नहीं रखा ना, तो Yes, sir. पूरा नेटवर्क आपका डाउन हो सकता है। करेक्ट? तो आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप सिस्को का कोई नया स्विच क्या करो, किसी डोमेन के अंदर लगाओ, तो पहले उसको पूरी तरीके से क्या कर लो, उसका कॉन्फ़िगरेशंस इरेज कर लो। मतलब वीलेंस भी हटा लो, सारी चीजें इरेज कर लो, और वीटीपी डोमेन जो है वो हटा दो। रिवीजन नंबर क्या कर लो, 0 कर लो। और अगर नहीं कुछ कर रहे हो तो रिवीजन नंबर तो आप क्या कर लो, 0 कर लो। बेस्ट प्रैक्टिस यही बोलती है कि जब भी कोई डिवाइस आप किसी डोमेन के अंदर लगाते हो, तो उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस को इरेज कर लो। वीलेन डॉट डेट फाइल को आप क्या कर लो, डिलीट कर लो। VTP का रिवीजन नंबर जो है वो आप क्या कर लो, 0 कर लो। इससे बेनिफिट क्या होगा, जब आप इस स्विच को उस डोमेन में कनेक्ट करोगे, तो वहां जो वीलेन चल रहे वो इसके डेटाबेस में आ जाएंगे। मतलब ये जो है उनसे सिंक्रोनाइज करेगा। करेक्ट? Yes, तो sir. इस चीज का ध्यान रखना है ना। हेलो? Yes, sir. हाँ, ठीक है। बाकी रिमेनिंग पार्ट कल देखते हैं। तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी नया स्विच कनेक्ट करो, तो उसका रिवीजन नंबर आप 0 करो, है ना। और ये प्रॉब्लम जो है, क्योंकि यहाँ पर VTP वर्जन 1 और 2 में क्या ड्रॉबैक है इसका, कि ये किसी से भी सिंक्रोनाइज कर लेता है। जैसे एक मेरे पास में सर्वर है, राइट, और जो नया स्विच लगा है वो सर्वर ना होकर के वो क्या है, क्लाइंट है। पर अगर क्लाइंट का रिवीजन नंबर भी हायर हुआ, तो सर्वर भी क्या करता है, क्लाइंट से सिंक्रोनाइज कर लेता है। मतलब यहाँ पर एक कोई ऐसा डेडिकेटेड स्विच नहीं कि भाई उसी से सिंक्रोनाइज होगा। वर्जन 2 और वर्जन 1 में ऐसा है कि जिसका रिवीजन नंबर हायर है उससे क्या कर लेगा, ये सिंक्रोनाइज कर लेगा। वर्जन 3 के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एक प्राइमरी सर्वर बनाया जाता है, उस प्राइमरी सर्वर से ही हमेशा डेटाबेस जो है वो सिंक्रोनाइज होता है। ये चीज है। ठीक। बाकी और किसी की कुछ क्वेरीज है? नो सर। हाँ, नो सर। चलो ठीक है फिर, है ना। मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू। ओके, बाय।